हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेके चलेंगे प्रमुख जलप्रपातों और समाधि स्थलों को। यानी आज की क्लास में हम दो टॉपिकों को निपटाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी क्लास अलग अलग रखी जाए जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा लगे और आपको दो क्लासों का वेट करना पड़े, क्योंकि हमारा एग्जाम नज़दीक है और हमें जल्दी से सारे सब्जेक्ट, सारी चीज़, सारा स्ट्रेटेजी के कवर करना है। तो आइए लेके चलते हैं आज हम प्रमुख जलप्रपातों को और प्रमुख समाधि स्थलों को। और मैंने आपके बीच लिख दिए हैं, एक बार आप इन्हें देख लें। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आपको मैं अपनी तरफ से बेहतर कराने की तो कोशिश करता ही हूँ। तो आइए आज हम फिर दोबारा से इसे याद करने के लिए आ गए हैं। हम करेंगे याद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए, हमारा पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं शरावती नदी, यानी शरावती नदी। तो हम इसे किस तरह से याद करेंगे? तो आप समझते हैं कि आपके आसपास या कहीं भी शराब का तो ट्रेंड चलता ही है, तो एक दो शराबियों को आपने जरूर देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ देखा जरूर होगा। तो जो शराबी लोग होते हैं वो कैसे हो जाती है? पी के उनमें क्या आ जाता है? जोश। पी के क्या आ जाता है? जोश। तो उनमें जोश आ जाता है और वो किसी की नहीं सुनते और वो क्या करते हैं? सब को काटते हैं, शोर काटते हैं नहीं पी के। तो घर सोप्पा सा है। आप ध्यान रखेंगे कि शराब पीने के बाद आदमी में क्या आ जाता है? जोश, और वो काटता है शोर। तो उम्मीद करते हैं पहला याद हो चुका होगा। मैं ना कोई ट्रिक ना कुछ, सिर्फ इसी में से निकाल के आपको याद कराता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम में सवालों की खोपड़ी में छेद करना है, ना कि हमें ज्ञाता बनना है। तो सिर्फ हमें याद करा रहना चाहिए। आइए देखते हैं नर्मदा नदी पर हमारे जलप्रपात हैं जिन्हें कहते हैं धुआंधार, मदार और यह न जलप्रपात। तो आपके बीच ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये कहाँ है? असम के अंदर है। आप इसे बेखूबी जानते होंगे। जिसके याद नहीं होता उसके लिए उसके बीच में आया हूँ आज। तो आइए, तो आपने देखा होगा आज की तारीख में एक गाड़ी चल रही है जिसे कहते हैं थार। तो थार से हम लेके चलेंगे आज की इस ट्रिक को। तो आज की तारीख में चल रही है थार से आप ध्यान रखेंगे मधार आज की तारीख में चल रही है थार। और थार कैसी चलती है? धुआंधार चलती है, नहीं चलती है? नहीं, कमेंट में कमेंट करें। तो थार कैसी चलती है? धुआंधार। और बड़े बड़े अच्छों का क्या होता है? पसीना छूट जाता है। और नामर्दों से तो आप उस कार में बैठने को ही मत कहना, वरना उनका तो पसीना वैसे भी छूट जाएगा। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि पसीना छूट जाता है और नामर्दों से कार चलाना बस की बात है नहीं। तो ये आता है हमारा नामर्दों से कार चलाने को मत कहना। कौन सी? थार से मदार। और उनका क्या छुटाया जाएगा? पसीना, ये है ना। और फिर और कार कैसे चलती है? धुआंधार। तो आ गया हमारा जिसे कहते हैं नर्मदा नदी पर बने जलप्रपातों को। तो आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारे दो याद हो चुके हैं, इसके बाद बढ़ेंगे तीसरा आता है। तीसरा बहुत ही मजेदार है कि स्वर्णरेखा नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात। आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले की बात है कि सोनभद्र जो है हमारा, वहां पर बात चली थी कि यहाँ पर क्या है? सोना है। तो वहां के लोगों ने क्या किया? वहां की जगह को खोदना स्टार्ट कर दिया, यानी ढूंढ रहे थे उसे। क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, अगर सोना मिल जाए, अगर धोखे से भी कहते कि यहाँ पर सोना है, तो उस जगह को क्या कर देंगे? हुंडना मतलब कुंड देंगे उस जगह को। तो आप इससे ध्यान रखेंगे, सोना स्वर्ण होता है। अगर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हुंड्रू जलप्रपात। तो ये हमारा आ चुका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट को आपको खुद याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको खुद भी याद रखना है। तो ये आपको खुद याद करना पड़ेगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। टोंस नदी पर है हमारा बिहार का जलप्रपात। आइए, इसके बाद आता है हमारा चंबल। आप बेखूबी जानते होंगे पुराने लोगों के बारे में। तो पुराने लोगों में क्या हुआ करती थी? ताकत, यानी क्या हुआ करता था? बल। तो पुराने से आप ध्यान रखेंगे पुनासा, और पुराने लोगों में बल हुआ करता था तो चंबल। और उन्हें आज के लोग क्या समझते हैं? उन्हें आज के लोग समझते हैं चूतिया। आप कोई भी गलत शब्द ना समझेगा, क्योंकि याद कराने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। जो सारे मास्टरों से, सारे जो भी मेरे प्यारे भाई बहन पढ़ा रहे हैं, जो भी मेरे सर पढ़ा रहे हैं, उनका सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरा थोड़ा तरीका अलग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुराने लोगों में होता था बल,
और आज पुराने लोगों में से आप ध्यान रखेंगे पुनासा, और पुराने लोगों में हुआ था बल, बल से आप ध्यान रखेंगे चंबल, और आज के लोग उन्हें क्या समझते हैं, चूतिया, चूतिया से आप ध्यान रखेंगे चूलिया। यानी चूलिया क्या है, चूलिया भी जलप्रपात है, पुनासा भी जलप्रपात है, और कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोई याद करने का नहीं है, गोकक नदी पर है और गोकती जलप्रपात है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है, और ये हम कैसे याद करें इसे, तो आप बेखूबी जानते हैं कि बहुत से ऐसे बहुत से भक्त होते हैं जो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, और कांवड़ किसकी लाना पसंद करते हैं, तो सब जानते हैं हमारी दो प्रकार से कांवड़ें आती हैं। एक तो सावन की कांवड़ें आती हैं, और एक कांवड़ें और आती हैं। दो तरह से हमारी कांवड़ें लाई जाती हैं। और कांवड़ें किसके लिए लाई जाती हैं, तो हम शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ लाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कांवड़ किस लिए लाते हैं, शिव को प्रसन्न करने के लिए। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। मेरा ध्यान है सिर्फ याद कराने पर, क्योंकि याद ही कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसे भूल कर दिखाएं, एक बार अपने दिमाग में घुमाएं। बढ़ते हैं इधर के पॉइंटों पर, यानी अब हम याद करेंगे समाधि स्थलों को। एक बार अपने दिमाग में घुमाएं। शराब पीने वाले के अंदर क्या आता है, जोश, गढ़सप्पा नदी, और नामर्द जो होते हैं, नामर्दों को थार कार में मत बैठाना, मधार। और थार कार कैसी चलती है, धुआंधार, और उससे जो नामर्द होते हैं उनका क्या छूट जाता है, पसीना। तो ये याद हो चुका है स्वर्ण का। अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो, अगर कोई धोखे से भी कह दे कि सोना हमारा उस जगह है, तो उसे वो क्या कर देगा, कुंड देगा, यानी हुंडर देगा। इसके बाद टोन्स आप याद रखना है, चंबल। चंबल से आप ध्यान रखेंगे कैसे, कि पुराने लोगों में हुआ करता था बल, लेकिन आज के लोग उन्हें क्या समझते हैं, चूतिया। चूतिया से चूलिया ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे पुराने लोगों में बल हुआ करता था, आज के लोग क्या समझते हैं, चूतिया। इसके बाद आता है गोकक। गोकक को ध्यान रखेंगे, गोकक ही है, और शिव की कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर। तो काफी कम समय लगा हमें याद करने में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। आता है हमारा, जिसे कहते हैं, हम ध्यान रखेंगे आप समाधि स्थलों को, यानी कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं जहां पर प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधि है। तो आइए, हमारा ये था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन थे, तो आप जानते हैं 1917 में हुआ हमारा पहला सत्याग्रह, जिसे कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले सत्याग्रह की, गांधी जी की। और भारत में एंट्री आई 9 जून 1915 को, क्योंकि ये पहले कहाँ रहे, दक्षिण अफ्रीका में। तो आइए, ये हमारा राजघाट। राजघाट घाट जो है हमारे, वो 2 जगह पर हैं। एक तो है हमारा रामपुर के अंदर, और एक है हमारा जिसे कहते हैं दिल्ली का राजघाट। 2 जगह पर हमारे घाट आते हैं। इन घाटों को आप ध्यान रखेंगे। तो आता है राजघाट, यानी कि आज मैं इसे लेके चलता हूँ, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, अब देते हैं याद करने की जानकारी। तो आप जानते हैं कि जो राजा होते हैं, आज की तारीख में ट्रेंड जो चल रहा है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है महात्माओं का। महात्मा आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग महात्मा बनना पसंद करते हैं। और महात्मा लोग कहाँ रहते हैं, घाटों पर। आज जानते हैं महात्मा लोग कहाँ रहते हैं, घाटों पर। तो महात्मा कहाँ रहते हैं, घाटों पर। और किस तरह जीवन व्यतीत करते हैं, राजाओं की तरह, यानी राजघाट। राजाओं की तरह महात्मा भी अपना जो है वो जीवन व्यतीत करते हैं। महात्मा और किसी में नहीं आएगा, सिर्फ इसमें ही आएगा, आप इससे ध्यान रखेंगे। आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं शांति घाट। शांति घाट से हम कैसे याद रखेंगे कि जो भी मेरा प्यारा भाई और बहन, जो मेरे लाल लाली हैं, यानी कि जो भी मेरे जवान हैं, जवानों को देखकर जो दुश्मन कैसे हो जाते हैं, जो हमारे जवान हैं, जवानों को देखकर दुश्मन कैसे पड़ जाते हैं, शांत। कैसे हो जाते हैं, शांत। तो आप ध्यान रखेंगे जवानों से कि जवाहरलाल नेहरू, यानी हमारे जो भारत के लाल हैं, जिसे कहते हैं जवान, उन्हें देखकर दुश्मन की क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, जिनको चुप्पी लग जाती है उनकी। तो उससे क्या हो जाती है, शांति फैल जाती है। तो ये हमारा याद हो चुका है। आइए बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं विजय घाट। और विजय घाट आप ध्यान रखेंगे, विजय घाट हमारा कैसे संबंधित है, तो ये हमारा लाल बहादुर शास्त्री। आप कहेंगे इसमें भी लाल आ गया, जी नहीं, इसे बिल्कुल हम चेंज करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर आए तो आप इसे लटका दें, यानी कि बिल्कुल ही खत्म कर दें देखते ही। कि विजय किसकी होती है, बहादुरों की। बहुत ही आसान है कि विजय किसकी होती है, बहादुर की। जो बहादुर होगा उसकी विजय होगी। आप खुद जानते हैं, जो बहादुर होगा उसकी तो विजय होनी ही होनी है, और जो बहादुर नहीं होता उसकी विजय
नहीं होती है। तो आइए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा जिसे कहते हैं शांति घाट, सॉरी शक्ति घाट। और शक्ति घाट को हम किस तरह से पढ़ेंगे? तो शक्ति घाट आप जानते हैं कि आज की तारीख में जो नारी शक्ति है वो कितनी मजबूत है। नारी शक्ति में एक बल है आज की तारीख में। जब से मैं किसी सरकार को लेकर नहीं कर रहा, सिर्फ आपको याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि इस टाइम नारी सुरक्षा पर ज़्यादातर बल दिया जा रहा है और नारी सुरक्षा को ही देखते हुए आगे बात की जा रही है। इसीलिए आप जानते हैं इंदिरा किसका नाम है? एक लेडीज नाम है, यानी हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और इन्हीं के लिए बनाया गया शक्ति स्थल। तो नारियों की शक्ति कौन? इंदिरा गांधी। आइए बढ़ते हैं हमारा अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्हें ही जो हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान इन्हें मिल चुका है। एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला। इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए हमारा आता है इसके बाद कि हमें याद कैसे रखा जाए कि अभय घाट हमारा अगर पेपर में आए तो हम किस तरह से उसकी खोपड़ी में छेद कर दें, किस तरह से उसे याद करें कि हम वहाँ पर भूले नहीं। यानी कि हमें कभी कभी क्वेश्चनों में डाउट हो जाता है, पता तो होता है लेकिन समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। तो हम इसे याद कराएंगे किस तरह कि आप बेखूबी जानते हैं कि जो साईं होते हैं, साईं का ट्रेंड चलता है। साईं एक हमारे भगवान ही है, क्योंकि साईं जो होते हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरते, किसी भी आदमी से नहीं डरते। वो कैसे हैं? अभय, यानी वो उन्हें डर नहीं लगता। यानी कि साईं को कौन पूछता? हर धर्म के लोग पूछते हैं, ना कि सिख, ना ईसाई और ना हिंदू, ना मुस्लिम, बल्कि उन्हें सभी पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई ना पूछता हो। यानी वह किससे नहीं डरते? किसी से नहीं डरते, उन्हें भय नहीं लगता। और जिसे भय नहीं लगता उसे क्या कहते हैं? अभय। अभय कहते हैं जिसे भय नहीं लगता। आप एक आरती भी है इसे निकाल सकते हैं। आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट किसान घाट। किसान घाट को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह है उनका ही है किसान घाट। और इसे याद करेंगे कैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो आप जो भी खाते हैं, आप जो भी पीते हैं, वो कौन बनाता है? तो उसे बनाता है किसान। और किसान बनाता है तो उसके चरणों में क्या है? जन्नत। उसके चरणों में क्या है? जन्नत। यानी किसान कौन होते हैं? किसान होते हैं सबके चौधरी और उनके चरणों में होता है सब कुछ। उनके अगर चरण पकड़ लेंगे तो आपको कुछ भी जरूरत और कुछ करने की जरूरत है नहीं। यानी किसानों के पैरों में क्या होती है? जन्नत। तो चौधरी होते हैं किसान। आप इससे ध्यान रखेंगे। आता है हमारा उदय भूमि। उदय भूमि का बहुत आसान है कि आप ऐसे ध्यान रख लें कि अगर नारायण की जिस पर दया होगी उसका तो उदय संबंध है, उसका तो उदय होना ही होना है। यानी उसका कल्याण निश्चित है जिस पर नारायण दया कर दे। नारायण किन्हें कहते हैं? तो नारायण आप जानते हैं विष्णु भगवान को कहा जाता है नारायण। तो आइए इसे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है वीर राजीव गांधी। राजीव गांधी यानी जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको वीरों की तरह रहना पड़ेगा। इसीलिए आप एक अच्छे प्राणी कहलाएंगे। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना जीवन जो है, एक जो आप जीवी हैं, यानी जितने भी सांस लेने वाले होते हैं उन्हें सबको जीवी कहते हैं। अगर जीवन अपना अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको कैसे रहना पड़ेगा? वीरों की तरह। वीरों को आप ध्यान रखेंगे, वीरों से राजीव। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसे कहते हैं हम महाप्रयाण घाट। और महाप्रयाण घाट आता है हमारा जिसे कहते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और इन्होंने ही संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किए और उसके बाद 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये आप इसके बारे में जानते होंगे। तो महाप्रयाण, तो आप जानते हैं महान कौन थे? ये कोई महान ही आदमी होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जानते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले किसे मिला? तो राजेंद्र प्रसाद को। और क्यों मिला होगा? क्योंकि वो कौन थे? एक महान इंसान। महान इंसानों की तो बूझ होती है। तो महान से आप ध्यान रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। आइए हमारा आता है जिसे कहते हैं नारायण घाट। और नारायण घाट से आप ध्यान रखेंगे। नारायण घाट आता हमारा गुलजारी लाल नंदा। और हमने कैसे याद किया ये? तो हम याद करेंगे किस तरह कि
गुल किस पर चढ़ाओगे? अगर आपको अगर अपना कल्याण चाहिए तो गुल किस पर चढ़ाना पड़ेगा? गुल को कहते हैं फूल। गुल को क्या कहते हैं? फूल। और गुल किस पर चढ़ाओगे? भगवान पर। गुल किस पर चढ़ाओगे? नारायण पर। अगर नारायण पर आप गुल चढ़ाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? आपका भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। यानी गुल किस पर चढ़ाना है? तो गुल को, और रोज डेली अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो रोज डेली, यानी अपना काम गुल चलाने का जो काम है उसे जारी रखना पड़ेगा, तभी आप नारायण से अपने ऊपर कृपा पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आता है हमारा समता घाट। समता घाट आता हम किस तरह से याद करेंगे? तो समता घाट हम याद करेंगे किस तरह की? जग जीवन राम, जग जीवन, यानी सारे जहां में अगर जग को अगर आप अपने ऊपर यानी अपनी तरफ खींचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबको एक समान श्रेणी में रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने जीवन को जग के अंदर यानी सारे जहां के अंदर, हमारा भारत ही आप ले सकते हैं, इसे सारा जहां मान सकते हैं, जबकि इसे नहीं मानेंगे क्योंकि सारे जहां का मतलब हो गया एक विश्व, कुछ भी नहीं छूटना। तो आप इसे मान सकते हैं कि भारत में अगर आप सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी आपका जीवन जो है वो ठीक दिशा की ओर आएगा। यानी सबको कैसा समझना है? अगर आपने जीवन को जग में समान रखना है, जग में अगर ठीक रखना है, राम के समान अगर रखना है, तो आपको सबको साथ में लेना पड़ेगा। यानी आप अगर राम की तरह बनेंगे तो आप अपने जीवन में यानी जग के अंदर सबको समान तरह से देखना पड़ेगा। इसके बाद आता है चैत्र भूमि। चैत्र भूमि हम जानते हैं, इनके बारे में आप बहुत खूबी जानते हैं क्योंकि B.R. अम्बेडकर थे हमारे, जिसने भारत के संविधान का लेखन किया है। यानी भारत के संविधान को, जो हमारा बहुत ही सुंदर दस्तावेज है, इसे बड़े ही सुसंगत ढंग से किसने लिखा? B.R. अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था, और यही कहलाते हैं हमारे भारत के संविधान के रचयिता। आइए इसके बाद आता है हमारा चैत्र भूमि, और चैत्र भूमि को आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये याद होगा आपको। एकता, एकता आप जानते हैं कि भारत में एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने जे.बी. वीटो का प्रयोग किया। आपको अगर पता है तो कमेंट में कमेंट करें वो कौन थे। आप हम इसे कैसे याद करेंगे? एकता, यानी जो व्यक्ति ज्ञान होता है, जिसके अंदर भी ज्ञान होता है, वो क्या करता है? आप वे को भी जानते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप क्या करेंगे? अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप सबको एक समान यानी एकता की ओर लेके चलेंगे। किसी में भी भेदभाव करना आप बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है। आप समझते हैं कि अच्छा बुरा क्या होता है। अगर जिस पे ज्ञान ही नहीं है उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। आपने अगर बता दिया हो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमारे एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने जे.बी. वीटो का प्रयोग किया, जे.बी. वीटो का प्रयोग किसने किया? एकमात्र प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति थे ये, जिन्होंने जे.बी. वीटो का प्रयोग किया है। अभी तक ऐसा कोई और राष्ट्रपति नहीं हुए हैं जिन्होंने जे.बी. वीटो का प्रयोग किया। आइए, हमारा ये याद हो चुका है कि जिसमें ज्ञान होगा वो एकता की ओर सबको लेकर जाएगा, और वो कहाँ से बचाएगा आपको? जेल से। जिसमें ज्ञान होगा वो एकता की ओर लेकर जाएगा सही तरह से, और जेल से आपको बचा लेगा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसे कहते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि को याद करना काफ़ी आसान है क्योंकि आप जानते हैं जिस पर शंकर दया कर दें उसका तो अहित हो ही नहीं सकता, उसका तो हित होना ही है। यानी शंकर अगर दया करेंगे तो आप उसमें एक दोहे के तौर पर आप मान लें कि कर्म करोगे तो शंकर दया करेंगे, कर्म करोगे तो क्या होगा? शंकर दया करेंगे। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि अगर आप कर्म करोगे तभी शंकर दया करेंगे। शंकर दया से आप ध्यान रखेंगे यहाँ तक कि शंकर दया करेंगे कब? कर्म करोगे तब। पहली बार तो मैं जितनी बार आपको बोलता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद हो जाता होगा, आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आइए, क्या एक बार हम इसे क्विक रिवीजन में ले सकते हैं? जी हाँ, आइए बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आइए देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। ये आता है हमारा रैपिड फायर में। देख लेते हैं कि शराबी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? शराब पीने के बाद व्यक्तियों में जोश आ जाता है और वो किसी को सोने नहीं देते और शोर मचाते रहते हैं। इसके बाद आता है कि नर्मदा नदी, जिस पर पास थार होती है, उसकी थार क्या ही चलती है? धुआंधार, और नामर्दों को अगर बैठा दिया तो उसका क्या निकल जाएगा? पसीना। इसके बाद आता है स्वर्णरेखा नदी। अगर किसी ने आपको बता दिया कि यहाँ पर सोना है
तो क्या होगा, वो उस जगह को कुंड कुंड कर मारेंगे। इसके बाद आता है चंबल नदी। पुराने लोगों में क्या हुआ करता था, बल, लेकिन आज के लोग उन्हें सब समझते हैं चूतिया। चूतिया ध्यान रखेंगे, चूलिया। के बाद गोकक से गोकक जलप्रपात, कावेरी। शिव के लिए क्या करते हैं आप, या कोई भी अगर करता हो तो आप जानते होंगे, 2 बार कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, तो शिव के लिए लानी है आपको कांवड़। इसके बाद आता है कि अगला, इसके बाद राजा, यानी आप महात्मा लोग कहाँ रहते हैं, घाटों पर, और वो अपने आप को क्या समझते हैं, राजा। महात्मा लोग अपने आप को राजा समझते हैं और घाटों के राजा होते ही महात्मा हैं, आप ये जानते भी हैं। आता है शांति घाट जबार, जिस भी माँ का लाल जबर होता है, जिस भी माँ का लाल जबर होता है, वो अपने देश के अंदर क्या कर देता है, शांति स्थापित कर देता है। अगर वो किसी युद्ध में किसी के पीछे आ जाए, किसी युद्ध के अंदर अगर को किसी से लड़ने लगे, तो अपने दुश्मन को शांत कर देता है, जिसका लाल जबर होगा। आइए इसके बाद आता है विजय। विजय किसकी होगी, बहादुरों की विजय होती है। आइए बढ़ते हैं शक्ति घाट। शक्ति इंदिरा गांधी है, इंदिरा यानी नारी शक्ति। नारी शक्ति से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा अभय घाट, मोरारजी देसाई। साईं जो होते हैं वो सर्व धर्मों को मानने वाले हैं, उनकी बात हर कोई मानता है और वो किसी से डरते नहीं है, यानी जो डरता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अभय। इसे एक आरती में भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है किसान घाट, चौधरी चरण सिंह, यानी चौधरी जो होते हैं, किसानों को आप चौधरी मान के चलें, क्योंकि उनके चरणों में ही सब कुछ है। अगर उनके चरणों में जाओगे तो आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। इसके बाद आता है उदय, के आर नारायण। नारायण जिस पर दया कर दे उसका उदय हो जाता है, उसका कभी भी दया नहीं होता है, बल्कि उदय हो जाता है। आइए बढ़ते हैं, हमारा आता है वीरभूमि। वीर को आप कैसे ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया कि जीवन के अंदर क्या करना है, आपको जीवित अगर अपना जीवन सही तरह से जीव रहना है, तो जीवित आप जब ही रह सकते हैं सही तरह से, जब आप वीर हों। यानी आपको अगर किसी से डर के जिएंगे तो आपको दूसरा वैसे ही डरा कर मार देगा, इसीलिए आपको वीर बनकर जीना है। आइए इसके बाद आता है महाप्रयाण, यानी महाप्रयाण राजेंद्र घाट। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति क्यों बनाया होगा उन्हें, राष्ट्रपति इसीलिए तो बनाया होगा क्योंकि वो कौन थे, महान से ध्यान रखेंगे आप, महाप्रयाण। इसके बाद आता है नारायण गुलजारी लाल नंदा, यानी अगर रोज डेली आप क्या करेंगे, अगर रोज डेली गुल चढ़ाना जारी रखेंगे तो क्या होगा, तो आप पर क्या कर देंगे, नारायण दया करेंगे। नारायण दया करेंगे तो यहाँ भी आप ध्यान रखें, उदय होगा, ये भी इससे संबंधित है और ये भी, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका ध्यान रखना है। यहाँ है गुलजारी, अगर गुल रोज चढ़ाएंगे तो नारायण दया करेंगे, और यहाँ है नारायण, के आर नारायण, अगर नारायण दया करेंगे तो उदय भी होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। आता है समता घाट जगजीवन। अगर जीवन के अंदर अगर पूरे संसार में अगर आपको अपना जीवन अगर सुखद तरह से बिताना है तो सबको एक साथ लेके चलना होगा, ना कि किसी के ऊपर भेदभाव करना होगा। इसके बाद आता है चैत्रा भूमि। चैत्रा भूमि से आप ध्यान रखेंगे PR अम्बेडकर, यानी इसे ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आता है हमारा एकता स्थल, एकता यानी जिसमें ज्ञान होगा वो आपको जेल जाने से बचा लेगा, वो एकता मतलब सबको एक साथ चलने का प्रतीक होगा। और ये कौन थे, जय विवेटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति। आइए इसके बाद आता है हमारा कर्म भूमि। अगर आप कर्म ठीक करेंगे तो शंकर दया करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ आज के पॉइंट, जिसमें मैंने आपको याद कराया जलप्रपात और समाधि स्थलों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो को अंदर कुछ भी पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी नया है वो भी, और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।